21 अगस्त 2025 की शाम को ग्रेटर नोएडा के सिरसा विलेज में रह रही 28 साल की निक्की भाटी अपने घर के अंदर आग की लपटों में झुलस रही थी। मौके पर मौजूद उससे 2 साल बड़ी बहन कंचन उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, साथ ही साथ एक वीडियो क्लिप भी बनाती है, जिस वीडियो क्लिप के बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इसी ड्यूरेशन के दौरान एक और वीडियो बनाया जाता है, जिस वीडियो के बारे में अभी तक ज्यादा किसी ने बात नहीं किया है। निक्की के जल जाने के बाद का है। इस वीडियो में निक्की जली हुई हालत में जमीन पर बैठी थी और उससे ऊपर कुछ लिक्विड फेंका जा रहा है, लेकिन इतना साफ है कि इस वीडियो में एक महिला के पैर भी दिखाई दिए जो सूट पहनकर वहां खड़ी थी। और शायद इसी वजह से निक्की के मर्डर केस का यह वीडियो एक एविडेंस भी हो सकता है। और इसी ड्यूरेशन के दौरान मौके पर परिवार वाले और मोहल्ले वाले पहुंच जाते हैं, जहां पर निक्की की गंभीर हालत को देखकर उसे ग्रेटर नोएडा के ही फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। और एडमिट के दौरान निक्की के बयान थे कि उसके साथ यह हादसा एक सिलेंडर फटने की वजह से हुआ है। लेकिन इस बात के पीछे भी कितनी सच्चाई थी, ये भी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। बट निक्की को फोर्टिस हॉस्पिटल में कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है, जिसके चलते जल्द ही निक्की को फोर्टिस हॉस्पिटल से दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। लेकिन अफसोस, निक्की रास्ते में ही अपना दम तोड़ देती है। आप सभी ने इस वीडियो पर आने से पहले निक्की भाटी केस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको निक्की भाटी केस के कुछ ऐसे राज पता चलेंगे, जिन्हें जानने के बाद आपको साफ पता चल जाएगा कि इस हत्याकांड के पीछे आखिर किसका हाथ हो सकता है। सो इस केस को डीपली समझने के लिए हमें चलना होगा साल 2016 में रूपबाज विलेज के अंदर, जहां पर निक्की और कंचन अपने फादर भिखारी सिंह के साथ रहा करती थीं। और वहीं से शुरू हुई थी इस निक्की मर्डर केस की कहानी। वेलकम टू ए केस बुक। माय नेम इज अजय और आप लोग देख रहे हो निक्की मर्डर केस की वजह। वेल गाइस, निक्की के इस केस की शुरुआत करने से पहले अगर आप क्राइम स्टोरी के शौकीन हो तो इस वीडियो को लाइक कर साथ ही साथ हमारे सपोर्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। देखो गाइस, साल 2016 में निक्की और कंचन दादरी के पास रूपबाज विलेज में रहा करती थीं और ये गांव ही निक्की और कंचन का जन्म स्थान था। जहां एक तरफ निक्की और कंचन की उम्र बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ निक्की और कंचन की बढ़ती उम्र के चलते हर पिता की तरह ही निक्की के पिता यानी कि भिखारी सिंह को अपनी दोनों बेटियों की शादी की चिंता होने लगती है। इधर एक तरफ निक्की के फादर भिखारी सिंह अपनी दोनों बेटी कंचन और निक्की के लिए लड़का देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ही किसी रिलेटिव वाले के थ्रू निक्की और कंचन के लिए एक रिश्ता आता है। और वो रिश्ता था ग्रेटर नोएडा के सिरसा विलेज के रहने वाले सत्यवीर भाटी के 2 लड़कों का, जिसमें से एक का नाम था रोहित भाटी और दूसरे का नाम था विपिन भाटी। अब इन दोनों परिवारों में सलाह मशुरा होता है और फाइनली शादी की बातें जो है फिक्स हो जाती हैं। साल 2016 में कंचन और निक्की की शादी रोहित और विपिन के साथ हो जाती है, जहां पर कंचन की शादी रोहित के साथ होती है और निक्की की शादी विपिन के साथ होती है। शादी काफी धूमधाम से हुई थी, जहां पर निक्की के परिवार वालों ने विपिन के परिवार वालों को भी दहेज काफी अच्छा खासा दिया था। दहेज में बुलेट गाड़ी, एसयूवी कार और साथ ही साथ कुछ गोल्ड, इसके साथ साथ कुछ कैश भी दिया था। शादी के कुछ समय तक तो निक्की और कंचन के दिन इस घर के अंदर काफी अच्छे खासे कट रहे थे, लेकिन धीरे धीरे बाद में सब कुछ बिगड़ता चला जाता है। और बिगड़ने की वजह कोई ज़्यादा खास नहीं थी, बिगड़ने की वजह सिर्फ इतनी थी कि विपिन भाटी कोई जॉब नहीं करता था। विपिन भाटी पूरा दिन आवाराओं की तरह तो घूमता ही था, लेकिन साथ ही साथ कभी कभी लेट नाइट पार्टीज करता, नेताओं के संग रैली निकालता और यार दोस्तों में हुक्के उड़ाते हुए भी देखा जाता है। लेकिन हम विपिन भाटी को अभी इस चीज़ में गलत नहीं बोल सकते, बिकॉज अपनी अपनी लाइफ होती है, कोई किसी भी तरह से रह सकता है। बट इसके साथ साथ निक्की और विपिन के बीच कुछ इस वजह से दरारें भी आ रही थी, क्योंकि निक्की के होने के बावजूद विपिन के पराई औरतों के साथ एक्स्ट्रा अफेयर भी थे। जहां पर एक बार सन 2024 के आसपास निक्की ने विपिन को रंगे हाथों पकड़ा भी था, लेकिन विपिन निक्की को यह बात बोलते हुए मना करता है कि मेरा इस लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं है
और ना ही मैं इस लड़की के साथ कभी रिलेशनशिप में रहा हूँ। जिस पर वह लड़की विपिन के ऊपर भड़क जाती है और उसके बदले में विपिन उस लड़की से हाथापाई भी करता है, जिसके कारण उस लड़की ने विपिन के खिलाफ एक बार कंप्लेन भी की थी। अब विपिन पूरा दिन आवाराओं की तरह तो घूमता ही था, साथ ही साथ लेट नाइट घर भी आता था, जहाँ पर उसका इंतजार कर रही निक्की अगर उससे कोई सवाल पूछती भी थी तो विपिन अक्सर उसके सवालों को यह कहकर टाल देता था कि मुझे रोकने टोकने वाली तू कोई मेरी माँ नहीं है। और अगर निक्की इस पर ज्यादा कुछ बोलती भी थी तो उसके साथ मारपीट करना भी शुरू कर देता था। और ऐसे ही कुछ कारण थे जिस वजह से विपिन ने निक्की को कई बार मारा पीटा था। यूं विपिन का रात रात भर बाहर घूमना और कोई जॉब वगैरह ना करना, यह सब निक्की की बर्दाश्त से बाहर था। बिकॉज अगर किसी औरत का हस्बैंड कोई कामकाज नहीं करता है तो उसकी वाइफ को अगर पैसों की नीड होती है तो वो पैसों के लिए आखिर किसके पास जाएगी। जिस वजह से फरवरी 2023 में निक्की ने मेकओवर बाय कंचन के नाम से अपने ही घर के 3rd फ्लोर पर एक मेकअप स्टूडियो खोला था। इस मेकअप स्टूडियो को अपने से बड़ी 2 साल बड़ी बहन कंचन के साथ मिलकर चलाती थी और साथ ही साथ निक्की और कंचन का एक इंस्टाग्राम पर पेज भी था, जिस पेज को ज्यादातर निक्की ही हैंडल करती थी। जहां एक तरफ कंचन क्लाइंट्स को संभालती थी, वहीं दूसरी तरफ निक्की इंस्टाग्राम पर उन्हीं क्लाइंट्स की परमिशन मिलने के बाद बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन की वीडियोस बनाती थी। साथ ही साथ निक्की कई बार अपने वीडियोस बनाती हुई दिखी थी, लेकिन कई रिपोर्ट्स की माने तो विपिन भाटी को यूं निक्की भाटी का ये ब्यूटी पार्लर चलाना भी नापसंद था। और अक्सर कई बार जब निक्की और कंचन के इस ब्यूटी पार्लर पर क्लाइंट्स आते थे तो विपिन वहां जाकर उन्हें डिस्टर्ब करता था। और एक बार तो विपिन ने इतनी हद पार कर दी कि उसके स्टूडियो पर एक फीमेल क्लाइंट आई थी, जहां पर पहुंचकर विपिन निक्की से मेकअप करने के लिए मना करता है। साथ ही साथ उस क्लाइंट को भागने की धमकी भी देता है। जब वह फीमेल क्लाइंट वहां से नहीं जाती है तो उसके साथ विपिन बदतमीजी भी करता है, जिस बदतमीजी से परेशान होकर वह फीमेल क्लाइंट अपने परिवार वालों को कॉल कर वहां बुला लेती है। और उसी ड्यूरेशन के दौरान विपिन और उस क्लाइंट के परिवार वालों में आपसी झगड़ा भी हुआ था। सो कुछ इसी वजह से निक्की और विपिन की लड़ाइयाँ होती रहती थीं। लेकिन देखा जाए तो ये लड़ाइयाँ क्या इतनी आगे बढ़ गई थी कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ का मर्डर कर सकता है, या फिर एक वाइफ अपने इस हस्बैंड के टॉर्चर से सुसाइड कर सकती है, या फिर इस निक्की भाटी मर्डर केस के पीछे किसी और का नहीं उसकी अपनी बहन कंचन का हाथ है। देखो 21 अगस्त 2025 की शाम को जब निक्की आग की लपटों में झुलस रही थी तो सबसे पहले उसके पास उससे 2 साल बड़ी बहन कंचन ही पहुंची थी। लेकिन कंचन का ऐसा कहना है कि उसने इनको बचाने की पूरी कोशिश की थी। साथ ही साथ उसने एक वीडियो भी बनाया था, जिस वीडियो क्लिप में कंचन निक्की को यह कहती हुई दिखाई दे रही है कि हाय बहन, तूने ये क्या कर लिया। इन शब्दों का तो मतलब यही था कि शायद से निक्की ने सुसाइड किया होगा। लेकिन अगर कंचन ने वाकई में निक्की को बचाने की पूरी कोशिश की होगी तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी चीज अगर आग में चल रही है, अगर आप हड़बड़ाते हुए उस चीज को बचाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आग की लपट आप तक जरूर पहुंच जाएगी। बट ना ही कंचन के कोई हाथ वगैरह जले थे और ना ही कंचन को एक आग की भी लपट आई थी। शायद कंचन ने उसे दूर से ही बचाया होगा, दूर से ही पानी वगैरह मारा होगा इस वजह से। लेकिन इसी ड्यूरेशन के दौरान एक और वीडियो बनाया गया था और इस वीडियो में निक्की जली हुई हालत में बैठी हुई थी, जिसके ऊपर कुछ लिक्विड सा फेंका जा रहा था। लेकिन ये सब वीडियो देखने के बाद भी हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि इस केस के पीछे कंचन का ही हाथ है, क्योंकि कुछ लोगों का भी ये भी मानना है कि इस निक्की हत्याकांड के ऊपर उसके हस्बैंड विपिन का हाथ है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने जिस ड्यूरेशन में निक्की के साथ ये हादसा हुआ था, उसी ड्यूरेशन के दौरान विपिन भाटी अपनी शॉप पर नीचे था। जैसा कि आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हो कि विपिन अपनी शॉप पर खड़ा है और वहां से वह अपने भाई को बुलाता हुआ ऊपर की ओर इशारा कर रहा है। देखो इस वीडियो के तो 2 ही मतलब हो सकते हैं, या तो विपिन को इस चीज की बिल्कुल भी खबर नहीं थी और ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई होगी, जिस वजह से विपिन हड़बड़ाता हुआ अपने भाई को ऊपर की ओर इशारा कर रहा है, या फिर हो सकता है कि विपिन ही ये सब कांड कर नीचे वापस आया हो और वापस आने के बाद वो ये सब ड्रामे कर रहा हो। सो इस केस के ऊपर अगर मैं जितनी बात करूं और जिस इंसान के ऊपर बात करूं, यह केस उतना ही पेचीदा होता जाता है, साथ ही साथ ये उसी की ओर इशारा भी करता है। एंड फाइनली में इस केस को लेकर
आप लोगों की क्या राय रहेगी, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाना। एंड सीबीआई इस केस पर अभी तक लगी हुई है, लेकिन सीबीआई को कोई ठोस पुख्ता एविडेंस अभी तक नहीं मिला है जिसके बेसिस पर हम कह सकें एक्चुअल में इस निक्की भाटी केस के ऊपर इस इंसान का हाथ है। सो जैसे ही इस केस का कोई भी अपडेट आता है तो मैं अपने चैनल पर कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हो।